हमें से कोई लेना देना नहीं। तारड़ साहब भाड़ में जाए सारा, वो करता रहे अटैक, हमें से क्या है। लेकिन एक अर्ज करना चाहूंगा, 12 साल की वीक फॉरेन पॉलिसी ने आपके खित्ते में भी भारत ने भरपूर फायदा उठाया उसका, और आज डोनाल्ड ट्रंप साहब उस बैलेंस को, उन चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। 12 साल जो अमेरिका के साथ हुआ है, मुझे एज एन अमेरिकन मुझे आज याद है, गांजा हमारी नेशनल प्रोडक्ट है। आज डिफेंडिंग पुलिस ने हमें जलीलो ख्वार कर दिया किस है, वजह से? और इंडिया रशिया से तेल भी लेता था, वॉशिंगटन डीसी में आके लूटियां भी डालता था। ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अब नहीं होगा, वो दिन गए जब खलील मियां, यार उनकी मर्जी है भाई। तारड़ साहब को जवाब दे दूं मैं? जी जी दे जूतों में पाँव डालें पहले। जी मैं तारड़ साहब को जवाब दे दूं? पाँव डालें उनके जूते। यार इंडिया इज अ सोवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री। उन्होंने रशिया से तेल लेना है और लुटियां डालनी है वॉशिंगटन में। दे हैव ऑल द राइट इन द वर्ल्ड। तारड़ साहब बड़ी बुरी तरह इलेक्शन हार रहे हैं आपकी पार्टी ने, मैं बता रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से। इसका एहसास है आपको? इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। मैं तो एनालिसिस कर रहा हूँ, वो दुआएं दे रहे हैं आपको जुबैर साहब। देखिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज देखिए कैसे पाकिस्तान मीडिया टकला साजिद तरार का लाइव शो में कचरा कर रहे हैं, और टकला तरार भारत को लेकर क्या क्या बकवास कर रहा है जानिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नहीं तारड़ साहब, मेरा फिर सवाल आपसे ये है कि जब आपको ये बात पता है, आप उनकी पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के, पूरी दुनिया को ये बात पता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब जो है मौजूदा हालात के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे इसराइल को, जबकि इसराइल के हाथ में हजारों गजा के बेगुनाह मुसलमानों का, इंसानों का खून है। जब वो लेबनान के ऊपर जो है वो नाजायज जो है वो उसने यलगार की हुई है, वो एक मास मर्डरर है, उसको एक्नॉलेज करवाना इस मौके पर, तो डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर ये बात सही है। लास्ट टाइम आप डिफेंड कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप पे सर्वे आए, उनका दिमागी हालत जरा नॉर्मल नहीं रहा। मेरे ख्याल से कोई नॉर्मल आदमी इस तरह की स्कीम पेश नहीं कर सकता कि एक एग्रीमेंट मुश्किल से होने जा रहा है, और जो कंट्रीज करा रही हैं, पाकिस्तान जैसी लीडिंग कंट्री और सऊदी अरब जैसी कंट्री, उनको मुश्किल में डाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। मतलब कॉमन सेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है इस वक्त आपकी ट्रंप के पास। मेरे डोनाल्ड ट्रंप साहब का कसूर नहीं है। मुझे इस बात पे करते हुए अपने आप पे तरस आ रहा है, और जो भी इस वक्त 2 बिलियन मुसलमान हैं दुनिया में, उन पे तरस आता है कि किस तरीके से 10 मिलियन ज्यूइश जो इजराइल में रहते हैं, पूरी दुनिया को इस वक्त वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं। ये मैं आपके इस प्रोग्राम के वसातत से ये बच्चों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आज गूगल जरूर करें कि किस तरह 10 मिलियन स्टार्टअप नेशन बन चुके हैं, डीप टेक और साइबर सिक्योरिटी पे मोनोपोली उनकी, और किस तरीके से आज वो दुनिया की सुपर पावर को भी कंट्रोल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मार्क है। अमेरिका किस तरह उनकी मर्जी के बगैर चल सके, जब अमेरिका बनाया ही उन्होंने था। देखें इस वक्त अमेरिका के अंदर आप देखें 100, मैं अब छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, 2024 के इलेक्शन में एपैक ने 127 मिलियन डॉलर पंप किया अमेरिका की सियासत पे। आप भी कर लें, आप भी करें ना, पैसे आपको रोका है किसी ने? किसी ने नहीं रोका। लेकिन दर हकीकत यह है कि वन साइडेड स्टोरी, वन साइडेड देखना, अपना होमवर्क ना करना, ये इसमें इजराइल का और अमेरिका का कसूर नहीं है। राइट, तो आप ये कह रहे हैं कि इजराइल की क्योंकि लॉबी इन्वेस्ट करती है, वो इन्फ्लुएंशियल है, वो पढ़े लिखे हैं, वो इंटेलेक्चुअल है, उनका एक से है अमेरिका में, तो अमेरिका जो है उसके हिसाब से चल रहा है। तो जुबैर साहब, आपकी एक तो राय जानना चाहूंगा कि ये एग्रीमेंट के करीब हम आ गए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अब साजिद तारड़ साहब जो उनकी पार्टी के, वो बता रहे इजराइल की लॉबी बड़ी इन्फ्लुएंशियल है, तो उसके हिसाब से अमेरिका चलता है। हम इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं, हमारी यूथ इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। बैगर्स और चूजर्स वाला हिसाब बता रहे हैं वो तारड़ साहब जो है। व्हाट्स योर टेक कि क्या अमेरिका का ये जो अब्राहम अकॉर्ड और पाकिस्तान और सऊदी अरब मुस्लिम कंट्रीज को कहना है इजराइल को एक्सेप्ट करना, इससे तो डील बहुत दूर नहीं चलेगी ईरान वाले लोग, क्यों अमेरिका ने ये किया है ऐसे क्रिटिकल मौके पे? अच्छा, मैं तो आपके प्रोग्रामों में रेगुलरली एक बात कहता रहा हूँ, और पता नहीं पूरी पाकिस्तानी कौम इतना ट्रस्ट क्यों करती रही है डोनाल्ड ट्रंप पर कि जी अब डील हो गई। आपको याद है बहुत हफ्ते पहले वाइस प्रेसिडेंट यूएस के यहाँ मौजूद थे, और वो जी डील होने वाली है, डील होने वाली है। अब उसकी कम्प्लेक्सिटी देखे ना, उसमें अब इतने ममालिक हैं, आपने खुद अपने इंट्रो में भी बताया, लेबनान भी है, इसराइल भी है, कतर भी है, यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी है, एवरीवन हैज टू बी ऑन बोर्ड।
ऑन अ परमानेंट बेसिस, जो बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर आपने पीस लेके आनी है तो सबके मफादात हैं। किसी को ईरान से खतरा है, किसी को इसराइल से खतरा है, किसी को अमेरिका से खतरा है, तो सबको ऑन बोर्ड लाना कोई इतना आसान काम तो नहीं है। तारड़ साहब, हमारे पैनल का ये लग रहा है मुझे मेजोरिटी है कि आपका जो प्रेसिडेंट है वो क्योंकि एज अ लीडर ऑफ द सुपर पावर अपनी सैंक्टिटी और क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं एंड ही हैज इमर्ज एज द मोस्ट डेंजरस अनप्रेडिक्टेबल, तो अगला इलेक्शन तो आप हारेंगे रिपब्लिकन पार्टी मिड टर्म भी और अगला भी, साथ साथ ये डील भी हारेंगे आप। व्हाट्स योर टेक? देखिए, सबसे पहले तो मैं रिबटल करना चाहूंगा। आप देखेंगे कि इस चीज के बावजूद डायलॉग सरवाइव करेंगे, इस्लामाबाद अकॉर्ड की तरफ बढ़ेंगे। एक तो मैं अर्ज करना चाहूंगा, आप आज एक बात थोड़ी सी बल्कि भूल रहे हैं, आज कीव के ऊपर रशिया ने भरपूर अटैक किया है। आज आप और मैं सारी दुनिया की बात कर रहे हैं, किसी को पता है कि क्रीमिया किधर चला गया है? क्रीमिया के यार ऊपर हमें उससे क्या लेना देना? हमारा कौन सा ट्रेड का रूट, अपना ऑयल का रूट वहां से इफेक्ट हो रहा है? हम तो रियलिस्ट है, हमें से कोई लेना देना नहीं। तारड़ साहब, भाड़ में जाए सारा, वो करता रहे नहीं, हमें से क्या है? लेकिन एक अर्ज करना चाहूंगा, 12 साल की वीक फॉरेन पॉलिसी ने आपके खित्ते में भी भारत ने भरपूर फायदा उठाया, उसका इजराइल ने भी फायदा उठाया, चाइना रशिया ने भी उठाया, और आज डोनाल्ड ट्रंप साहब उस बैलेंस को, उन चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आइदर वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते, लेकिन दिस इज यहाँ पे जो जाना, आज आपके क्या ख्याल है, ईरान खड़ा हो सकता था रशिया और चाइना की सपोर्ट के बगैर? आपका क्या ख्याल है, अमेरिका इस चीज को नहीं जानता? भाई ईरान तो खड़ा हो गया आपके अमेरिका के खिलाफ। जुबैर साहब, बात ये चल रही है कि साजिद तारड़ साहब या ट्रंप के जो हमायती हैं वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं भाई ट्रंप सबको सीधा करेगा, अब इसके बाद बल्कि वो कह रहे हैं ईरान के बाद वो क्यूबा को भी सीधा करेगा। तो अब इस लॉजिक से कैसे टकराया जाए सर? जी, आप कामरान तारड़ साहब ने जो अभी एक बात की और सही कहा कि उसमें जो उनका ट्वीट था उसमें एक गुंजाइश छोड़ी थी कि पाकिस्तान और कुछ कंट्रीज, एंड आई थिंक उनका रेफरेंस था पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के लिए। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं कि सपोज करेंगे डील एक्सेप्ट भी हो जाती है और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया आर नॉट फोर्स्ड, हाउ विल द पीपल ऑफ पाकिस्तान रिएक्ट टू दिस थिंग कि जी आपने अगर यही करवाना था कि एट द एंड ऑफ द डे फलस्तीन का इशू को छोड़ के इसराइल की रिकॉग्निशन इन द एंड होनी थी, आई मीन हाउ विल इट ऑल लुक? पाकिस्तान विल ऑल्सो लुक लाइक अ लूजर, सो विल सऊदी अरेबिया, तो वो तो, और सो विल ईरान, कि भाई अगर ईरान ने जो जंग इतनी भरपूर लड़ी और अपनी कुव्वत का मुजाहरा किया, उनके लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी, जुबैर साहब मुझे एक बात बताएं, अगर यही इन ऑल द प्रैक्टिकल सेंस, ये बात तो न पाकिस्तान मानेगा, सऊदी अरब ने तो कह दिया हम माने नहीं सकते, तो फिर ये बात जो कही है, अब आप ही ख्याल में दिस विल बी अ रियल ऑब्स्टेकल टू द पीस इन द मिडिल ईस्ट एंड ईरान वॉर? इट विल बी एन ऑब्स्टेकल, और इसके अलावा भी जो भी चीज़ें होंगी मुझे नहीं पता। ये तो डेफिनेटली ये तो डील ब्रेकर है कि देखें, ये जो अरब ममालिक है ना और पाकिस्तान, ये जब से बोर्ड ऑफ पीस का सोचा छोड़ा गया था ना, ये इनकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप को ये दिमाग इनका ऐसा हुआ है कि जी ये सब कुछ कर सकते हैं। अब पाकिस्तान को तो समझ आता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ वेरी रिच कंट्री, बट अरब ममालिक जिनके पास अल्लाह ताला ने इतना पैसा और सब कुछ किया है, वो भी अगर ट्रंप के आगे इस किस्म इस तरह से लेट गए हैं, और मैं नहीं समझता कि वो अमेरिका को नाराज़ करने के लिए उस तरह का बयान सर हमने मौकफ नहीं भी दिया, लेकिन हमारा मौकफ स्टेटेड है। कई दफा डिप्लोमेटिकली एक चीज को नहीं भी कहा जाता, नहीं स्टेटेड कई दफा आपको देना भी पड़ता। तारड़ साहब, आपके मुल्क में, आपकी पार्टी में कोई रियलाइजेशन है कि डोनाल्ड ट्रंप की रेकलेस डिसीजंस जो हैं, अभी तो आप मुझे लास्ट शो में बता के गए कि वो क्यूबा की तरफ ही जाएंगे, अभी तो ईरान से निकल नहीं पा रहे आप, जो आप धंसे हुए आधे ज्यादा और पूरी दुनिया को धसाया हुआ आपने। कोई रियलाइजेशन है कि ये एक सुसाइड रैम्पेज के ऊपर चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला अमेरिका के कोर इंटरेस्ट को भी, इवन कोर फाइनेंशियल इंटरेस्ट को भी, इवन और दुनिया के इंटरेस्ट को कोई फायदा नहीं होने लगा। तो क्यूबा में अब आप क्या करेंगे? अटैक करेंगे उसमें, टेक ओवर करेंगे? नहीं, अटैक नहीं, वो तो पहले ही तैयार हैं, वो तो मिन्नतें कर रहे हैं अमेरिका की कि आप प्लीज आए, हमारी हेल्प करें ट्रेड में। 145 मील फासला है कामरान भाई। जी भाई, देखिए, हमसे 145 मील फासले पे अगर रशिया आके मिसाइल रखता है, अगर चाइना के शिप वहां गर्दिश करते हैं, सर्विलेंस करते हैं, अमेरिका के पास चॉइस, समझते हैं आपको चॉइस है इसके बगैर? भाई अमेरिका के तो अपने स्टॉक पाइल जो है मिसाइल्स वगैरह के, वो आधे रह गए ईरान वॉर के अंदर। अभी अपने आप को आप ईरान से निकल के समेट तो लें, अपने आप को कंसोलिडेट तो कर लें, फिर सोचिएगा। क्यूबा का भी तो ईरान को में फंसाया आपने पूरी दुनिया को। आप देखेंगे क्यूबा में एक फायर भी नहीं होगा। क्यूबन दे आर रेडी, दे आर बेगिंग अमेरिकन टू कम ओवर एंड हेल्प देम। आप देख लें, आप देखें जरीदे पड़े इंटरनेशनल, उनके हालात देखें, हफ्ते हफ्ते 10 दिन से तो बिजली नहीं वहां पे क्यूबा के अंदर।
तो चले मोर ऑफ अ रीजन कि डोनाल्ड ट्रम्प निकल जाए इधर से भाई, फिर तो दो फौरी तौर पे बिजली ईरान से। यार। जुबैर साहब आप डोनाल्ड ट्रम्प के जी, जूतों अर्ज कर रहा हूं। यार, देखिए, एक मिनट जुबैर साहब, जी, जूतों में पाँव डालें आप तारड़ इसके। साहब को जवाब दे दूं मैं? जी जी दे जूतों में पाँव डालें पहले। जी, मैं तारड़ साहब को जवाब दे दूं। पाँव डालें उनके जूतों में। क्यूबा में 10-10 दिन तक इसलिए बिजली नहीं है कि वेनेजुएला से उनको तेल जाता था क्यूबा को, वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया ट्रम्प साहब ने। ये जो कह रहे हैं ना पीस प्रेसिडेंट है, ही इज अ वॉर मॉन्गरर। इस वॉर मॉन्गरर बिल्कुल ऐसी बातें करता है कि ग्रीनलैंड भी हमारा है, क्यूबा भी हमारा है। भाई क्यूबा में अगर हालात खराब है, आपका क्या ताल्लुक है? आप कौन है सारे दुनिया में जाके हर चीज पर? हिटलर में और आप में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? मुझे बता देना। उसको भी कई वो जगह जर्मन मुश्किल था, ये अमेरिकन पड़ती थी, रिबटल की और इजाजत कई दे- जगह आसानी रिबटल से वो की कब्जा इजाजत कर दे- लेता क्विकली था। जुबैर साहब रिस्पॉन्ड करें। जी तारड़ साहब बोले बोले बोले। रिबटल करना ये था कि वेनेजुएला के वहां पे उनके गार्ड कौन थे? क्यूबन थे। दूसरा, अगर चाइना और रशिया वहां चला जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका वहां जाए तो फिर आप कहते हैं ये ज्यादती है। ये इस पे मुझे विद रिस्पेक्ट, तारड़ साहब बड़ी बुरी तरह इलेक्शन हार रहे हैं आपकी पार्टी ने, मैं बता रहा हूँ डोनाल्ड ट्रम्प की हरकतों की वजह से। इसका एहसास है आपको? तारड़ इंशाल्लाह साहब? ताला, इंशाल्लाह ताला। मैं तो एनालिसिस कर रहा हूँ, वो दुआएं दे रहे हैं आपको जुबैर साहब। देखिए 12 साल जो अमेरिका के साथ हुआ है, मुझे एज एन अमेरिकन मुझे आज याद है। गांजा हमारी नेशनल प्रोडक्ट है। आज डिफंडिंग पुलिस ने हमें जलीलो ख्वार कर दिया किस है। वजह से? और मैं वजह बताता हूं कि उस पिछले 12 साल तवज्जो सिर्फ इंटरनल सोशलिज्म एजेंडे के ऊपर थी, फॉरेन पॉलिसी पे खुली छुट्टी थी। मिसाल देना चाहूंगा, इंडिया रशिया से तेल भी लेता था, वॉशिंगटन डीसी में आके लूटियां भी डालता था। ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अब नहीं होगा। वो दिन गए जब खलील मियां यार उनकी मर्जी है भाई। वो कह रहा है कि जी नहीं, ओबामा नहीं, और नहीं, मुझे नहीं, सारा एक तरफ बाइडेन- जाए ना, ता- एक तरफ जाए ना आप, जुबैर एक तरफ जाए। साहब, यार तारड़ साहब को जवाब दे दूं। तारड़ हाँ, साहब दे दे, जुबैर साहब। मुझे भी रिबटल देने दें। जी 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 रिबटल तारड़ साहब, भाई, जुबैर तारड़ साहब बोले। जरा मुझे भी रिबटल दे। जी जी बोले। यार इंडिया इज अ सोवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री। उन्होंने रशिया से तेल लेना है और लुटियां डालनी है वॉशिंगटन में। दे हैव ऑल द राइट इन द वर्ल्ड। व्हाई अमेरिका हैज टू इंपोज कि आप ईरान से ये नहीं करेंगे, आप रशिया से तेल नहीं लेंगे? भाई अमेरिका के आप कौन पूरे दुनिया के ठेकेदार हैं? आप मामले कि जी लगे, ये हमने आप कहना ईरान चाह से रहे हैं, बिल्कुल हमारा सही। बॉर्डर और लगता है, नहीं, हम जुबैर भाई हमारा को बॉर्डर नहीं, लगता है, नहीं, ईरान एक अर्ज- से पाकिस्तान गैस नहीं ले एक सकता। अर्ज करना- ये कौन सा इंसाफ है? जी, तारड़ जुबैर साहब। भाई सिर्फ एक अर्ज करना चाहूंगा, अमेरिका एक वाहिद कंट्री है जिनकी अभी तक दुनिया में 700 आर्मी बेसिस मौजूद हैं। और दूसरा, आप अपना ग्रुप पिक कर लेना, आप रशिया की तरफ जाएं या वॉशिंगटन आए, आप दोनों तरफ रहने की आपको किसने कहा भी आप दोनों तरफ आए यहाँ पे आके? क्यों और हमने यहाँ पे दोनों आके से दोस्ती मोदी रखनी है? करें, आप भाई हमने मोदी दोनों से मोदी दोस्ती करें, रखनी है, क्यों उनका- लड़ाई करें हम ये ये 12 किसी साल- एक से? ये 12 साल में जो हुआ है, यार 12 आप साल कमाल है ठीक वैसे। है। सनाउल्लाह साहब का एक सवाल है भाई, एक मिनट साजिद साहब ठहर जाइए। जुबैर साहब जी, सनाउल्लाह साहब सवाल आपका जी। बेसिकली तारड़ साहब जो कह रहे हैं कि हम चूज कर लें, लेकिन हमने तो चूज क्या करना है? तो हमारे साथ तो ट्रांसैक्शनल किस्म के ना सारे राब्ते हैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जब हम अलाइज भी थे नेटो उसमें सेंटो और ना में मेंबर थे, तो हमारे साथ तो ट्रांसैक्शनल है। तो वो अभी भी जारी है। तो हम किसी की गोद में तो नहीं बैठे हुए। ये सॉवरेन कंट्रीज के अपने रिलेशनशिप होते हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी, तारड़ प्रॉस्पेरिटी। साहब वैसे एक बात है, एक मिनट सनाउल्लाह साहब। तारड़ साहब वैसे मैं हैरान हूं कि अमेरिका की आधी पब्लिक डोनाल्ड ट्रंप को कह रही है, दिमाग उसका हिल गया हुआ है, आप फिर भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। 60% अमेरिका पब्लिक कह रही है कि इसकी फॉरेन पॉलिसी गलत है, इसके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, ना वॉर की थी ना निकलने की थी, आप फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप इतने ब्लाइंड फॉलोइंग में क्यों पड़े हुए डोनाल्ड ट्रंप की? तारड़ साहब मसला क्या है? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।